और रहा प्रश्न कि मैंने तुमसे इस सत्य को क्यों छुपाया, तो गौरी ये केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, जलंधर की भी परीक्षा है, क्योंकि उसके जीवन की यात्रा तुमसे जुड़ी है। सोचो गौरी, यदि तुम्हें पूर्व अनुमान होता कि मेरी क्रोधाग्नि जलंधर मनुष्य रूप में मेरे ही स्वरूप के साथ तुम्हारे समक्ष होगी, तो आज जलंधर का अध्याय समाप्त हो चुका होता। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम महाकाली, और महाकाली को यह ज्ञात कि जलंधर के अंत का समय अभी नहीं आया। जलंधर को भी एक अवसर अवश्य मिलेगा। आप जलंधर के समक्ष जाएंगे देव? हाँ गौरी, क्योंकि तुम्हारी ही भांति जलंधर को भी अपने उद्भव का ज्ञान नहीं, उसे ज्ञात नहीं कि उसका अस्तित्व मेरी क्रोधाग्नि के कारण ही है। पूर्ण सत्य अवगत होने के पश्चात ये उस पर निर्भर करेगा कि वो कौन से कर्म पथ को चुनता है। अग्नि को जलने से नहीं रोका जा सकता, किंतु आश्वस्त अवश्य किया जा सकता है कि अपने अंत तक पहुंचने के लिए वो कौन से मार्ग की ओर अग्रसर होती। जलंधर, अवगत किया था मैंने कि जब तक तुम्हारा प्रशिक्षण समाप्त नहीं होता तुम्हें संभल के रहना होगा, परंतु नहीं। भाग्यशाली हो, जीवित बच गए। तुम्हें ज्ञात भी है कि वो महाशक्ति है कौन? पार्वती। आचार्य, कदाचित आपको ज्ञात नहीं, मैंने आपसे कहा था जिस ऊर्जा का आभास मुझे पार्वती के समीप होता है, उस ऊर्जा का आभास मुझे अन्य किसी के समीप नहीं होता। और इसीलिए युद्ध भूमि पर उसके समक्ष आते ही मुझे ये ज्ञात हो गया था कि वो ऊर्जा पार्वती की ही है। मैं तभी समझ गया था आचार्य कि पार्वती ही महाकाली है, काली है, काली है। और ये जानने के पश्चात कि जो पार्वती सौंदर्य की पराकाष्ठा है, वही संसार में विनाश की पराकाष्ठा भी है, मुझे उसे प्राप्त करने की इच्छा और भी तीव्र हो गई है। अब मेरे इस जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, पार्वती। वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। महादेव,
निर्झरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरन् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलत् तलज्जया उदीकृत प्रचंड पस्य सायके महाकाली के अर्धांग महादेव। जलंधर, तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न जो तुमने अपने पिता समुद्रदेव से पूछा था उसका उत्तर प्राप्त हो चुका है। ये महादेव कौन है? अब समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान हो। तुम्हारा उद्भव मेरे तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से हुआ है। वो क्रोध जो तुम्हारे अस्तित्व में अग्नि के समान प्रदर्शित होता है। आप अपने यहां आने का वास्तविक उद्देश्य बताइए महादेव। आप मौन क्यों हैं? मैं आपको बताता हूं। आपका उद्देश्य ना तो मुझे मेरे अस्तित्व का बोध कराना है और ना ही मेरे जन्म के विषय में बताना। तो कहिए महादेव, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है? अवश्य तुम्हारे जन्म का उद्देश्य किसी का विध्वंस था, किंतु ये उद्देश्य, ये विध्वंस किसी के जीवन की यात्रा को दिशा नहीं प्रदान कर सकता जलंधर। और यही मैं तुम्हें यहां समझाने आया कि व्यक्ति के कर्म उसके जीवन को निर्देशित करते हैं, उसका जन्म नहीं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तुम किस मार्ग का चयन करते हो। मुझे विकल्प और चयन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं महादेव। जलंधर, महादेव, आपने अभी मुझे एक विकल्प दिया और अब मैं आपकी क्रोधाग्नि से जन्मा समुद्रदेव का पुत्र जलंधर आपको एक विकल्प देता हूं। आप अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को मुझे सौंप दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आप ही के समक्ष, आप ही की दृष्टि के सामने पार्वती को ले जाऊंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे महादेव। एक बात तो स्पष्ट है, महाकाली आपसे अधिक शक्तिशाली है और युद्ध करने में सक्षम भी। और आप तो केवल ज्ञान प्रदान करने में निपुण है, ना किसी पे क्रोध, ना किसी से ईर्ष्या। क्यों? सत्य कहा ना मैंने। यदि पति पत्नी के रूप में आप दोनों के संबंध इस प्रकार के, तो मुझे आपके पास से पार्वती को ले जाने में कोई बाधा नहीं होगी। और आपका और मेरा सदृश्य होना
मेरे और पार्वती दोनों के लिए उचित होगा।